इस प्रश्न को बनाने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं आपको, हो सके कहीं हिंट्स देने के बाद आपसे बन जाए। देखते हैं, जैसे यहाँ पर जो ये 4 वैल्यू है ना, यहाँ पर और यहाँ पर क्या वैल्यू रखेंगे कि ये दोनों को जोड़ कर क्या आना चाहिए, और ये दोनों को जोड़ कर क्या आना चाहिए, और फिर ये दोनों को जोड़ करके 13 आना चाहिए, और इसको घटाने पर ये दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये चारों जगह पर जो वैल्यू पुट होगा वो डेसिमल में आंसर आएगा, यानी इंटीजर में नहीं आएगा, पूर्णांक में नहीं आएगा। या हो सकता है जैसे यहाँ कहने का मतलब हो गया कि अगर यहाँ पर 1.5 होगा यहाँ पे, तो यहाँ 6.5 होगा, ऐसे यानी डेसिमल में भी आ सकता है आंसर आपका। लेकिन आप लोग क्या करते होंगे, डायरेक्ट राउंड फिगर में रखते होंगे आंसर, यानी इंटीजर रखते होंगे। क्या रखते होंगे, इंटीजर नंबर रखते होंगे। आप यहाँ रखते होंगे 5, फिर यहाँ रखते होंगे 3, 5 3 8। लेकिन यहाँ 4.5 भी तो रख सकते हैं, यहाँ 4.5 और यहाँ 3.5 भी तो रख सकते हैं, यानी 4.5 3.5, यानी डेसिमल में भी ले सकते हैं। तो इसको बनाने के बाद जब आंसर आएगा तब आप सोचिएगा, अरे हम तो सब सोचे ही नहीं थे कि डेसिमल में भी हो सकता है, कि हम तो केवल इंटीजर सोचे थे। तो अभी से भी मौका है, अभी हम हिंट्स दे दिए हैं, अभी से भी वीडियो को रोक करके और बना करके देखिए कि आप ये चारों जगह पर भरने के बाद आपसे बनता है या नहीं। अगर नहीं तो फिर अभी हम बताते हैं। देखिए क्या करेंगे इसको। जैसे ये भी हो सकता है ना कि अगर आपसे हिंट्स अभी दे दिए, बनने के बाद बोलते कि सर इतना हिंट्स मालूम रहता तो बना लेते, तो ठीक है हम पहले ही हिंट्स दे दिए हैं, बना करके देखिए अगर आपसे बनता है तो। ये चारों जगह पर कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पर पूर्णांक ही इंटीजर ही भराएगा, नेचुरल नंबर है। डेसिमल में भी कोई नंबर होगा वो भी भर सकते हैं। जैसे ये दोनों को घटाने के बाद 6 आना चाहिए, तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये दोनों का अंतर 6, तो सीधा सी बात है कि ये दोनों का अंतर 6 आ नहीं रहा, तो डेसिमल में कुछ लीजिए नंबर। तो डेसिमल में लीजिएगा तो भी तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास प्रोसेस इसका अगर मालूम होगा तो जरूर बन जाएगा, अगर प्रोसेस नहीं मालूम होगा तो नहीं बनेगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम फेसबुक पर से लिए हैं, ये बहुत वायरल है प्रश्न, समझिए। तो ये जो प्रश्न है वायरल है, इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दिए हुए हैं सही से। अब देखिए, तो हम सोचे कि ये बना करके देते हैं, शायद आप लोग से बन जाए। इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा हम कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। वैसे तो क्वेश्चन बनाने के लिए अभी बताएंगे, आंसर भी आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका कंसेप्ट डेवलप हो। क्योंकि हम यहाँ गणित पढ़ाते हैं, तो गणित सीखना है, तो इसको सीखना है ऐसा कि ताकि इस तरीके का अगर कोई दूसरा प्रश्न भी है तो उसमें हम उस कंसेप्ट को यूज कर सके। ऐसा नहीं कि एक पहेली की तरह इसको हम बना लिए हो गया, नहीं, कंसेप्ट क्लियर करना है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा हम हिंट्स देते हैं। जैसे कोई दो संख्या है, मान लीजिए a प्लस बी कोई दो संख्या है, बोलेंगे कि ये दोनों का जोड़ 12 है। a प्लस बी कोई दो संख्या है, दोनों का जोड़ 12 है। और फिर बोलेंगे c प्लस बी बराबर 12, यानी ये दोनों का जोड़, समझिएगा अच्छे से एकदम, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं इस प्रश्न के बहाने, इसीलिए ये प्रश्न हम दिए। ये दो संख्या a प्लस बी जिसका योग कितना है, 12 है। यहां पर दो संख्या c प्लस बी, ये दोनों का योग 12 है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों आपस में बराबर है, 12 ये भी, तो ये भी बराबर होगा, ये और ये आपस में बराबर होगा, तभी ये संभव है। यानी कि बोल सकते हैं हम लोग कि a प्लस बी बराबर ये c प्लस बी, ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का योग 12 और ये दोनों का भी योग 12, तो बोल सकते हैं ये और ये इसके बराबर। तो जब ये दोनों बराबर है तो अब बताइए, ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर तभी होगा जब ये a बराबर c होगा। ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि दोनों में तो b कॉमन है, यानी कि गारंटी है कि इस प्रश्न में जो a का मान होगा वही c का मान होगा, यानी a और c दोनों बराबर है, तभी ये संभव है। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। कंसेप्ट ये है, इसी कंसेप्ट का यूज इसमें हम करेंगे। जैसे ये a प्लस बी दो संख्या का योग 12 दे दिए
और फिर बोल दिए सी प्लस बी, ये दोनों संख्या का योग बार, यानी कि जब आरएचएस समान तो ये एलएचएस भी आपस में समान, यानी बोल सकते हैं ए प्लस बी बराबर सी प्लस बी। इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में ये दिया, इसके अकॉर्डिंग ये सही है। तो जब ये तभी संभव है, ये और ये आपस में बराबर तभी संभव है जब ए और सी दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बी और बी तो कट जाएगा, तो बी और बी चूंकि दोनों तरफ समान है, बराबर के इधर भी प्लस बी, बराबर के इस तरफ भी प्लस बी, तो उस तरफ जाके माइनस होता तो जीरो हो जाता, तो इसीलिए डायरेक्ट काट दी, तो ए बराबर बी सी। तो यानी कि यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट, ये देख करके आप कि अगर कहीं भी कोई संख्या लिखा हुआ है डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर मान लीजिए कि 16 और बोल दिए यहाँ सी प्लस बी बराबर 16, यानी ये दोनों का योग भी 16, ये दोनों का योग भी 16, और फिर ये संख्या और ये संख्या दोनों में ये बी कॉमन है ना, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी ए बराबर सी होगा, एकदम गारंटी है। अब ये क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब इसी का यूज यहाँ करते हैं। अब देखिएगा क्या करेंगे। देखिए अब यहां पर गौर कीजिएगा कि ये संख्या और ये संख्या, वैसे हम यहाँ कुछ लिख भी सकते हैं, आपको मानने के लिए लिख देते हैं ताकि सुविधा हो। यहां मान लीजिए कि ए लिखते हैं और यहां मान लीजिए कि बी लिखते हैं, ठीक। वैसे जरूरत नहीं है इतना करने का, मेंटली भी सोच सकते हैं, लेकिन बाय प्रोसेस सीखिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ए और बी, तो ए प्लस बी 8, तो यहां पर हम लिखते हैं ए प्लस बी बराबर 8, ठीक है। फिर यहां देखिए तो a प्लस बी बराबर 8 है, क्या लिखा होगा a प्लस बी बराबर, यहां लिख दिया 8। और फिर यहां पर क्या है, यहां पर है कि b प्लस कोई संख्या बराबर 8, तो यहां पर लिख सकते हैं ये बराबर 8। और ये बोल रहा है b प्लस, मान लीजिए कोई संख्या होगा, यहाँ कुछ नहीं, यहां तो हम मान लीजिए कि a और यहाँ b, तो a प्लस बी 8, तो यहां पर भी है क्या b प्लस कोई संख्या बराबर 8, तो b प्लस मान लीजिए कि यहां पर होगा x या c ले लेते हैं, बस ऐसे ही मानने के लिए। यहाँ a ले लिए, यहाँ b ले लिए, यहाँ c, तो बोल सकते हैं a प्लस b बराबर 8, तो ये बोल सकते हैं ये b प्लस c बराबर भी 8, ये दोनों का जोड़ भी 8 आना चाहिए, तो यहाँ बोल दिए b प्लस c बराबर 8। तो अब बताइए a प्लस b 8, b प्लस c 8, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी आपस में बराबर, और दोनों में b कॉमन है, यानी कि a और c आपस में बराबर होगा, गारंटी है कि a और c बराबर होगा, तभी संभव है। यानी कि यहाँ a प्लस b, तो यहाँ भी जब a और c बराबर होगा तो यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ a होगा, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ जो मान होगा वही यहाँ भी मान होगा। क्यों? क्योंकि ये तो b कॉमन है ना, क्योंकि ये दोनों संख्या का योग 8 और ये दोनों संख्या का योग बोल रहा है 8 और b कॉमन है, तो यहाँ a, तो यहाँ भी क्यों हुआ, क्योंकि a और c बराबर है। यहाँ पर समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि a और c बराबर होगा, तो a और c बराबर, तो जो मान a का वही मान c का, तो यहाँ पर इसीलिए ये दोनों समान होगा, तो यहाँ समान रख दी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या यूज करेंगे, ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है, देखिए यहां पर क्या है, यहां भी वही चीज अप्लाई करेंगे। यहां पर कोई संख्या है, मान लीजिए चाहे कोई भी संख्या होगा, अभी नहीं पता, तो ये दोनों का योग कितना है 13, ये दोनों संख्या का योग हमको कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। तो यहां पर कोई संख्या होगा, मान लीजिए कि c आया, तो हम बोल सकते हैं कि a प्लस c बराबर 13 बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा a प्लस c बराबर 13, और यहां पर बोलेंगे क्या, ये यानी ये दोनों को जोड़ करके 13 आना चाहिए, तो a प्लस c बराबर 13 और ये दोनों का अंतर आना चाहिए 6, तो बोल सकते हैं c माइनस a बराबर 6, तो ये c माइनस a बराबर 6, यही ना। इसके अकॉर्डिंग यहां पर कोई संख्या दूसरा c मान लिए, ये तीनों तो सही है, तो a प्लस c आना चाहिए 13, a प्लस c 13, और फिर c माइनस a आना चाहिए 6, तो c माइनस a बराबर 6। अब तो हमारा काम हो गया, इक्वेशन बन गया, ये दोनों को जोड़ देंगे दोनों इक्वेशन को,
तो ए से ए कट गया तो बचेगा ये 2c, c प्लस सी, यानी 2c बराबर 13 और 6 19। तो c बराबर कितना हो जाएगा आपका 9.5 आ जाएगा। तो अब देखिए सब निकल गया, तो यहाँ पर c बराबर 9.5। तो अब यहाँ मिटा करके लिखते हैं, चाहे दूसरा बना लेते हैं यहाँ पर आपको समझने के लिए। देखिए आपका क्या है, यही है ना, ये प्लस ये, फिर ये प्लस ये, और ये माइनस ये, और ये प्लस। तो देखिए तो c बराबर 9.5, तो यहाँ पर c का वैल्यू 9.5 रख देते हैं। तो ये 9.5, ये बराबर में 13, तो ये दोनों जोड़ करके 13 आना चाहिए। तो यहाँ 9.5 रखे, तो इसमें से 9.5 घटा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये 3.5 होगा तो ये दोनों जोड़ करके बोल रहा है 8 आना चाहिए। तो ये 3.5, तो ये 4.5, और क्योंकि यहाँ 4.5 ये दोनों जोड़ करके आना चाहिए 8। ये तो ऐसे भी हम बताए हैं कि जो वैल्यू यहाँ है वही यहाँ भी है। तो यहाँ 3.5, तो यहाँ भी 3.5 ही होगा। तो 3.5 ही क्यों होगा यहाँ भी, वो इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों समान है। ऐसे भी जोड़ करके देख लीजिए आ रहा है। अब ये दोनों का अंतर देखिए ऑटोमेटिक 6 आएगा। 9.5 में से 3.5 घटाएंगे तो 6 आएगा, सही, यानी वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अब ये अभी तो पता चल गया ना, लेकिन एक चीज गौर कीजिए, आप लोग ये अभी वीडियो देखने से पहले क्या यहाँ पर क्या चेक करते थे आप लोग, नेचुरल नंबर चेक करते थे। नेचुरल नंबर यानी इंटीजर मान लीजिए, पूर्णांक मान लीजिए, पूर्णांक नंबर कोई चेक करते थे, यही चेक करते थे, या प्राकृतिक संख्या रख करके यानी राउंड फिगर में 3 4 5 2 1 ऐसा कोई संख्या चेक करते थे। डेसिमल में तो आप नहीं चेक करते थे, लेकिन हम अभी बता दिए कि डेसिमल में, तो डेसिमल में भी आप अगर ये जिस प्रोसेस से अभी हम बताए अगर आप नहीं करते ना, तो आप डेसिमल में रख करके अगर बनाएंगे तब तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा और नहीं सोच पाइएगा। तब तो और 2.5 1.5 3.4 2.4 कुछ भी करते रह जाइएगा, पता ही नहीं चलेगा। बस इसका एक ही शॉर्ट मेथड है ये तरीका। अब इतना जो हम बताए ना आपको समझाने के लिए, अब देखिए हम तेजी में कैसे बनाते सो अब बताते हैं थोड़ा सा आपको। ऐसे सीख तो गए, लेकिन बनाते कैसे हम लोग, ये प्रोसेस अभी स्टेप बाय स्टेप केवल सीखने के लिए बताए थे। जब अगर अब सीखने के बाद कैसे बनाएंगे, अगर कभी इस तरीका का अगर क्वेश्चन आ जाए कहीं देखे तो कैसे बनाएंगे, देखिए तो बस डायरेक्ट ये सोचेंगे कि ये दोनों संख्या का योग 8 और ये दोनों का योग 8, इसका मतलब है कि ये तो कॉमन हो गया, तो ये और ये बराबर होगा, गारंटी है, ये और ये बराबर होगा, फिक्स है। तो अब देखिए तो ये दोनों संख्या का योग 13 और ये दोनों संख्या का योग 13, और यहाँ पर ये दोनों संख्या का अंतर दे दिया है कितना 6, यहाँ पर निकल जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर a मान लीजिए, यहाँ c कुछ भी मान लीजिए, b या c ही लीजिए, c लिए थे तो यहाँ c ले लीजिए, यहाँ c, और तो यहाँ जो संख्या वही संख्या यहाँ, तो यहाँ a प्लस c हो गया, a प्लस c बराबर हो गया 13, और यहाँ a माइनस ये सॉरी c माइनस है, ये c माइनस a बराबर हो गया 6, ये कट जाएगा, ये कट गया, ये 2c बराबर निकल गया 19, यानी c बराबर 6.5। बस वैल्यू चारों पुट हो जाएगा, एक जैसा ही वैल्यू निकल गया, सब पुट हो जाएगा। ठीक है, रहने देते हैं, इतना ही आज के लिए, इतना ही, थैंक यू।